शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण परम आदरे बरी परम आदरे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिब आमी से सब प्रणयी भक्त संगे प्रणयी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा जाचे गौर विहित कीर्तन सुनी गौर आनंदे हृदय नाचे आनंदे हृदय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय प्रसाद सेवा करिते होय प्रसाद सेवा सकल प्रपंच जय सकल प्रपंच
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त। जेदिने गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाय। चरण सिंधु देखिया गंगा चरण सुख न सीमा पाय सुख न सीमा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय साक सेवने गौर जीवन सार्थक मानी जीवन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे प्रतिदिन स्वीकार कर ताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ
सारथी राधा, पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। आज आपके एकादशी की परंपरा के अनुसार प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे और फिर थोड़ा समय में दो शुद्ध भक्त महापुरुषों का संक्षेप में चर्चा भी करेंगे। श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 45 पेज 285। सन 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने शहरी भाग में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए दो ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए एक स्थानीय सर्विस स्टेशन पर रुके। जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो एक भक्त ने उसे कृष्ण बुक दिखाई। उस कर्मचारी ने उसमें रुचि प्रदर्शित की और दोनों भक्तों ने कृष्ण भावनामृत की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर यह पुस्तक ले ले तो वह सहमत हो गया। जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर और अपनी सफलता से उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक की कई प्रतियां के साथ एक पंसारी के दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। और इस बार फिर वही हुआ। इस बार पुस्तक की 2 प्रतियां बिक गई। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक और अपने भाई करंधर को फोन करके बताया कि क्या घटित हुआ था। केशव ने कहा, यह एक आश्चर्य जैसा है। करंधर ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन भक्त घर घर जाकर लोगों को पुस्तक दिखाने लगे। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डिएगो और डेनवर के भक्तों ने इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहा और जिसने भी प्रयत्न किया और 1-2 पुस्तक बेच ली वह इस सुख को बोध के आवेश में बंध गया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव और उसके विषय में भक्तों के साक्ष्य का आनंद एक विशेष प्रकार का था और उस प्रसन्नता से बिल्कुल भिन्न था जिसका अनुभव युवाजन विक्रय की कोई विधि अचानक हाथ लग जाने से साधारणतया करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत सा धन कमाने के कगार पर पहुंच जाते हैं। भिन्नता इस बात में है कि भक्तों द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है और इससे प्राप्त उल्लास दिव्य होता है जो बड़े से बड़े भौतिक सुख से भी परे हैं। तो ये प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण का शुरुआत के इतिहास है। अभी अभी कोई ज्यादा पुस्तक छपा नहीं था। मेरा ख्याल में बैक टू गॉड हेड कृष्ण बुक ही निकला था। बड़े बुक में, महाबुक में कृष्ण बुक ही था। तो
और सबसे पहले ये शुरुआत, सफलता का शुरुआत हुआ पेट्रोल पंप से। उन्होंने 2 ब्रह्मचारी गए थे कार में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप में, और क्या उनके मन में आया, बोले ट्रायल करते हैं, कृष्ण बुक दे करके शायद मान जाए। और उसको पैसे की जो पर्ची काटे पेट्रोल के बिल देने के समय में, और पैसा न दे करके कृष्ण बुक दिखाए उनको, और उन्हें देखना चाहा जो पेट्रोल पंप वाला था कर्मचारी, और कृष्ण बुक को देखना चाहा, उनके भी नया चीज था, देखना चाहा तो दोनों मिल करके खूब बोलने लगे। उनको मिल गया चांस प्रचार करने का। हाँ, और वो पट गया। हाँ, पैसा नहीं लिया, वो बुक ले लिया। और इतनी बड़ी सफलता। अब ये जो सुख है ना, वो कहने बोलने से आपको लगेगा नहीं। आप स्वयं इस प्रकार काम में अगर आपको कभी अचीवमेंट मिला ना, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे। ये अनुभवजन्य सुख है, ये बोलने से कहने से आपको ये पता नहीं चलेगा। कभी आप इस प्रकार स्थान में, कोई पेट्रोल पंप हो, किसी भी स्थान में पैसा के बदले बुक को प्रचार करके समझा करके दे दो, राजी होकर ले गया ना, तो जो खुशी आप अनुभव करेंगे, इज वन काइंड ऑफ सिद्धि। हाँ, ये एक परफेक्शन है, वो कोई साधारण वैसे साधना से प्राप्त नहीं होता। आप स्वयं जाकर कोई खिड़की पर किसी के घर में किसी को प्रचार करो और वो बुक ले जाए खुशी हो करके, ओ हो, उसका जो आनंद केवल बुक डिस्ट्रीब्यूटर ही उसको अनुभव कर पाते हैं, वो बाकियों को नहीं मिलता। तो अगर इस आनंद को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 आध दिन निकलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप ये सुख आप तो नहीं कर सकते। ये एक दिव्य है, दिव्य सुख है। इस दिव्य सुख के आस्वादन तो तभी आप कर पाएंगे जब ही कभी जीवन में 1 आध बार ऐसे पुस्तक आपके कह करके समझा करके दे दिए, जो कभी आशा नहीं कर रहे थे कभी मानेगा क्या, लेकिन मान गया और ले भी लिया। तो इस प्रकार के सफलता जब पहले हुआ सैन फ्रांसिस्को पेट्रोल पंप में, और उस बात को जाकर के मंदिर में कहे, दूसरे दिन 2-5 भक्त बोले हम भी ट्रायल करें। इसी बढ़ता है उत्साह। जब सुनते हैं इस बारे में तो उत्साहित हुए, बोले चलो देखते हैं। पेट्रोल पंप तो हम डेली तो का तेल नहीं भरेंगे, आज कोई दूसरी दुकान में चले गए। दूसरी दुकान में मार्केट में जाकर के वो दिखाना शुरू किए, खूब बोलना शुरू किए, और वो भी ले लिया। आप बोलते हैं 5 पुस्तक बिक गया। अरे हल्ला हो गया पूरे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस पर्यंत फोन करके बताया, जीबीसी मीटिंग बढ़ गया। 5 पुस्तक बेच गया। इट इज ए वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट। हाँ, वो सैन फ्रांसिस्को करंदर जी ने उनको फोन करके बोला, और इतने बड़े अचीवमेंट सक्सेस हुआ कि 5 पुस्तक बेच गया। और आज के जमाने में तो आप लोग प्रभु जी बैठे 5 लाख का टारगेट लेने में पीछे नहीं हटते, है ना? नहीं पीछे नहीं हटते, साहस करके ले भी लेते हैं। मैंने सुना द्वारका में कि इस साल 7.5 लाख का टारगेट लिए हैं। पता नहीं, बताओ कहाँ वर्ल्ड लेवल का अचीवमेंट 5 पुस्तक का हो रहा था, और कुछ साल के बाद इतने बड़ी सफलता। और कैसे होता है वो, ये इसमें हमारा कोई ये नहीं, केवल उत्साह है, कोई हमारे ताकत नहीं, कुछ नहीं है, उसका पीछे दिव्य शक्ति काम कर रहा है। हम केवल उत्साहित होकर के जाएं वो काम करने के लिए, और वो होगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट हो जाएगा, कभी 2-4 ठोकर लग सकता है, लेकिन होगा। अगर हम उत्साहित करके इस काम में निकले तो अवश्य ही सफलता होगा। मैं तो कभी कभी बोलता हूं, देखिए अगर बुक पब्लिश हो गया, प्रिंट हो गया, इतने लाख पुस्तक प्रिंट हो गया, तो मसलूक तो कोई खाने का चीज तो है ही नहीं। वो तो कभी ना कभी बेचेगा और कोई ना कोई लेगा, है ना? नहीं, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, तो निश्चित रूप से इसको बेचा जाएगा, फिर दूसरे साल दोबारा पब्लिश होगा। तो ये जो पुस्तक बेचने का ये जो सौभाग्य अगर हम नहीं करेंगे और किसी को मिल जाएगा, क्योंकि बेचना तो है, वो रखने का चीज तो है नहीं। कोई ना कोई इसको खरीदेगा, कोई ना कोई इसको बेचेगा। तो हम अगर इस सौभाग्य को लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाना चाहिए। तो जाएगा, वो हमारे वजह से नहीं, उनको जाना है वो जाएगा, लेकिन हमको उसका जस प्राप्त हो जाएगा,
विल गेट द क्रेडिट कि हम ये बुद्धिस्ट सेवा किए, ये सफलता का सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन को, आपके पार्थ सारथी भगवान है। मैं कभी कभी बोलता हूँ पार्थ सारथी का ओरिजिनल पिक्चर तो भगवत गीता के कवर पेज पर है। यहाँ के जो पार्थ सारथी हम बोलते हैं, नाम केवल बोलते हैं, काम थोड़ी है। काम वृंदावन का है, और क्या राधा रानी के साथ पार्थ सारथी ये कैसे होता है? ये तो काम वृंदावन के है, नाम है पार्थ सारथी, लेकिन असली पार्थ सारथी के आप लोग अगर फॉलोअर हैं तो भगवत गीता है। भगवत गीता कवर पेज पर बिल्कुल दी पार्थ सारथी है, ब्रांडेड है ना। नहीं, रथ के ऊपर सारथी तो ड्राइवरशिप कर रहे हैं, स्टीयरिंग डोरी पकड़े हुए हैं, बाकायदा सारथी कर रहे हैं। और यहाँ बांसुरी लिए सारथी क्या है? ये केवल नाम भर के है, काम तो वही होता है ना। नहीं तो वो पार्थ सारथी के रूप में भगवान अर्जुन को जब समझा रहे थे उसका युद्ध के लिए, तभी भी अर्जुन तो देख करके भीष्म पितामह आदेश देख करके बुखार आ गया, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। और इतने वकालत किया, ये ऐसे पॉइंट निकाला कि कोई भी समझदार व्यक्ति बोलेगा अर्जुन इज सो वंडरफुल पर्सनालिटी, सच्चे बढ़िया आदमी है जो लड़ाई करना नहीं चाहता है। क्यों झगड़ा झट्टी रक्तपात ऐसे वो करे सामान्य संपत्ति के लिए? जाने तो बाबाजी हो जाएगा, फुल टाइम ज्वाइन कर ले, और क्या है ये, क्यों झड़ तो नहीं करना चाहता था। लेकिन भगवान ने उनको इस विचार को पसंद नहीं किए, गाली दिए, गाली देकर उनको समझाए। अर्जुन नहीं मान रहे थे, तब भी बोले ना नहीं माने। भगवान बोले देखो अर्जुन, मैं तो जो बोलना था बोल दिया, अभी तुम्हारा मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप लड़ाई नहीं करना चाहते मत कर, लेकिन क्या, लेकिन ये जितने आए ना, जिसको चाचा मामा गुरु जिसको बोलते हैं कि मारूंगा नहीं, उनके वजह से ये बचकर नहीं जाएंगे, ये तो मरना मरेंगे। बोले क्यों? वो क्यों मरेंगे? जब लड़ाई होगा ही नहीं, मैं बाण चलाऊंगा नहीं, मरूंगा नहीं, तो फिर लड़ाई होगा तो बचेंगे, क्यों मरेंगे कैसे? बोले ये लड़ाई की वजह से मरेंगे, यह कोई बात नहीं। बोले कैसे? बोले दिस इज माय डिसीजन, मैं निर्णय ले चुका हूं, उनको मरना है वो मरेंगे, एक भी वापस नहीं जाएगा। आप केवल 5 बचकर जाएंगे, बाकी कोई नहीं, सबको यही मरना है। उनका डिलीट बटन मार दिया मैंने, कोई नहीं बचेंगे। तब अर्जुन बोले रियली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे उनको मार देंगे? बोले तुझे भरोसा नहीं होता है? देखना चाहते हो ड्राइविंग करते करते हो? मार दूंगा क्या? मार चुका हूं। व्हाट? मार चुके हैं? मैं तो उनको देख करके सोच रहा, बोली ये तो आपके बेवकूफी है। देख लो, चश्मा पहना दिए अर्जुन को, चश्मा पहना दिए अर्जुन को। अर्जुन देख करके घबरा गया, बाप रे बाप, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और ग्राइंडिंग मशीन की तरह पीछे जा रहे हैं। थर थर कांपने लगा अर्जुन, जो रथी के सीट पर था इतने डर गया, दिशो न जाने जो बोले वो कहां से कितने बड़े ऊपर नीचे इधर उधर कोई किनारा नहीं लगता, ये भयानक रूप, आप कौन हो? मैं तो गलती से आपको मेरा मित्र मान करके कभी आपके साथ शयन भोजन, कभी ऐसे आपको हे सखा, हे कभी बुला था, हे सखेती, मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी, दंडवत प्रणाम ठोकने लगा बार बार। हाँ, कृतांजलि बेपमान किरीटी, और थर थर कांपते हुए इतने दंडवत प्रणाम, इतने डर गया था। अब पूछा आप कौन है, किस लिए? तो आप तो मेरे सखा तो नहीं है, प्लीज टेल मी हु आर यू। तो भगवान ने वो पूछा तो कौन है करके अपने आईडी प्रूफ के लिए भगवान एक ही शब्द बोले, कालो अस्मि। वही अब काल है ना, कालो। यहां क्या कर रहे हैं? यहां क्यों आए? मेरे गाड़ी पे क्यों आप काल है? तो सबको मरवाने के लिए आए हूं, लोक खे कृत प्रवृद्धो, इसके लिए आया। अब देख रहे हैं मार रहा हूं सबको। बोले तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बोलते हैं लड़ाई करने के लिए? बोले तुझे इसलिए बोल रहा हूं तो केवल तुझे क्रेडिट मिलेगा, काम तो मैं सारे कर चुका हूं। उत्तिष्ठ जसो लभस्व, उठो, ये पुतला के तरह ये बाण चलाओ, ऐसे केवल हिलाओ उसको, काम सब हो चुका है, देख लिया आपने, केवल जस प्राप्त करना है। ठीक इसी प्रकार हम लोग उत्तिष्ठ,
हम लोग उठेंगे, ये ठंडी के महीना में उठना पड़ेगा और बुक निकालना पड़ेगा, बुक लेकर चलना पड़ेगा। किस लिए? बुक भेजने के लिए, जस प्राप्ति करने के लिए। पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोग का नाम आएगा, दिल्ली के मंदिर का नाम आएगा, राधा पार्थ सारथी नंबर 1 होगा, 7.5 लाख पुस्तक बेच करके। ये जो स्पेशल क्रेडिट, पूरा विश्व स्तर के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्तिष्ठता उठना पड़ेगा, ये जस प्राप्ति करने के लिए। ये पार्थ सारथी आप लोग का आह्वान करते हैं। अब क्यों? अभी उठो। अब आप बोल दिए तो मुझे करूंगा तो मैं करवा दूंगा, कर चुका हूं, आपको केवल क्रेडिट लेना है, लो। तो सचमुच भगवान ने करने वाले, कराने वाले वही हैं, और हम केवल जस प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, जस दे देंगे, वो मिलेगा। तो इस प्रकार जब इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन का शुरुआत हुआ था, तो इसी प्रकार से शुरुआत हुआ था और भक्तों के मन में उत्साह का जागृत हुआ था। ये पेट्रोल पंप से एक पुस्तक कोई ले लिया, इतने उत्साह हो गया, दूसरे दिन मार्केट में 2-4 पुस्तक, इतने उत्साह हो गया। वही उत्साह वर्षों तक, आज तक चलते चलते बढ़ बढ़ कर यहां तक बढ़ा है और बढ़ते ही जाएगा। फॉर 10,000 ईयर्स बढ़ते ही जाएगा। प्रभुपाद जी ने इतने चार्ज बैटरी में कर दिए हैं, वो बैटरी डाउन ही नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। अब ये सेंटेंस लिखा है, बुक्स should be published and distributed profusely all over the world. Practically, books are the basis of Krishna consciousness movement. प्रभुपाद कहते हैं कि उनका ये दिव्य इच्छा था कि पूरे विश्व में भर जाना चाहिए बुक्स को, इतने पब्लिश होना चाहिए, प्रोफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहां तक कहते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत का वास्तविक जो अंग है वही बुक्स है, बेसिस है। बुक्स आर द बेसिस ऑफ द मूवमेंट, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, और कुछ नहीं। यद्यपि हम लोग को घाट में, बाट में, बाजार में हरे कृष्ण वाले बोलते हैं, हरे कृष्ण है, लेकिन हरे कृष्ण वाले कंप्लीट होंगे जब बुक्स के साथ चले, तब हरे कृष्ण वाले होंगे। तो ये इस्कॉन मूवमेंट का ये भी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। जैसे सारे लोग जानते हैं ये इस्कॉन वाले, कोई ढूंढ जाते हरे कृष्ण वाले बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ठंडी के महीना आने से स्वेटर पहन घूम, अरे बुक लेकर घूमते होंगे, खबरदार। गाड़ी के पास आते हैं तो ट्रेन में, गाड़ी में, कार में, रात में, दिन में, सुबह, कहीं वाले बोलते हैं तो बुक वाले आ गए होंगे। वो भी सब जान गए। स्पेशली दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पर सबको पता चल गया होगा, हर चौराही में, हर जगह पर। लेकिन ये क्रेडिट है, भगवान ने देते हैं ये सिद्धि। तो इस प्रकार ये पुस्तक वितरण के काम, यद्यपि कोई लोग कोई बिजनेस करके कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है। ये जो पैसा कमा कर बिजनेस करे जो सुख होता है, सुख मिलता है, लेकिन इस सुख से कई गुना ज्यादा और भिन्न प्रकार का है। ये कोई भौतिक सुख है ही नहीं, बिजनेस से कमा करके सफलता पैसा कमा, ना 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 ना। ये बिल्कुल उससे तरीका वो दिव्य है, वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल, स्पिरिचुअल ब्लिस है। और उसको हम पैसा के वजह से तो करते ही नहीं, पैसा कमाएंगे, मकान दुकान करेंगे, इसके लिए तो करते ही नहीं। हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य भी अलग है, वो कार्य भी अलग है। भले कोई इसको देखे अलग दृष्टि से, बाहर के लोग, कर्मी लोग सोचेंगे ये तो बिकाऊ है, वो तो बेच रहा है, बेच रहा है। एक बार मैंने बुढ़िस्ट सुन गया था, मुझे एक व्यक्ति ने पकड़ भदल वकील पूरा बोला, आप सब यंग लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कितने परसेंटेज मिल रहा है? मुझे पूछा, बोला सच बताओ, एक बात पूछूं, सच बताओ, ऑनेस्टली बताऊं क्या? बोला कितने परसेंट मिलता है आपको, सच बताओ। बोला आप लोग इंटरनेशनल सोसाइटी वाले हैं, अब यही करते, खूब कमाते हैं। मैं बोला सर बुरा ना माने, एक बात बोलूं ना, क्या? बोला ठीक है, आप सोचते हैं कि हम बहुत कमाते हैं परसेंटेज में, उसमें मैं आपको देता हूं, आप दिन भर केवल एक दिन में नहीं, कुछ घंटे उसको लीजिए, बुक बैग लेकर करिए, आप जो परसेंटेज उससे डबल में दे दूंगा, आप करके तो ट्रायल करके देखिए। बोला क्या बोलते हैं? आप देखिए ना, कमाना होता ना, ये कमाने के तरीका आप सोचते हैं तो देखिए ट्रायल करके। बोले उसको खरीदेगा नहीं तो फिर कैसे बोलते हैं? ये ऐसी एक प्रोडक्ट है कि दुनिया में कोई नहीं चाहता उसको, नो डिमांड अटल। कोई दुकान में, मकान में जाओ, दुकान बंद कर देंगे, बुक वाले आ गए, कोई नहीं चाहता, गाड़ी की खिड़की बंद कर देता।
जिस प्रोडक्ट का कोई डिमांड नहीं, कोई नहीं चाहता है, आप इसमें परसेंटेज कमाने का सपना देख रहे हो। अरे जब कमाई करना था आपको, प्याज आलू लेकर के रेडी में बेचते तभी तो कुछ कमाई हो जाता। उसको लेकर क्यों घूमते? उसको लेकर घूमो तो दिन भर सुबह से भटको, तभी एक ना कोई ग्राहक ना मिले, इसके कोई बिजनेस करेगा जिसका कोई डिमांड नहीं मार्केट में? क्या सोचते हो? तो उनका दिमाग खटका, बोला बात तो सही है, इसमें क्या कमाएंगे जिसे कोई डिमांड ही नहीं, कमाने उपाय नहीं, कैसे कमाएंगे? उनका विचार भद्दा है, नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बाहरी दृष्टि से कोई देखे एक साधारण बिकाऊ की तरह, कोई इसी तरह देखना है कि बार बार बेचने, लेकिन ये है नहीं। यद्यपि हम लोग कभी कभी सोचते हैं क्या हम बेचने, कि ये बेचने के बिकाऊ का काम नहीं है, ये बिल्कुल दिव्य कर्म है। और उसको सफलता प्राप्त करें, जो प्राप्त करते हैं उनको लगता है कि सच्चे स्पिरिचुअल ब्लिस, दे विल रियलाइज इट। तुमको समझ में आता है ये कोई साधारण कर्म नहीं है। क्योंकि ये कार्य भले ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका शुरुआत, उसका प्रोसेस सब कुछ स्पिरिचुअलाइज्ड है। तो ये बिल्कुल दिव्य कर्म है। तो इस कर्म को, ये भगवत कर्म है और उसको भगवान का द्वारा ही किया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने बोले थे, बुक्स मैं नहीं लिख रहा हूं, डिक्टेशन कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण लिखवा रहे हैं, कृष्ण प्रिंट कर रहे हैं, कृष्ण भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कृष्ण के भक्त जो होंगे वही ले रहे हैं, और लेकर के जो पढ़ेंगे वही कृष्ण भक्त ही बनेंगे। ये सारे प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस का है, और जो उसमें भाग लेगा तो वो भी कृष्ण का ही होगा। तो इस प्रकार से जाने अनजाने में, समझ में आवे न आवे, किसी प्रकार के हो ना कोई इस काम में कोई लगे, तो उसका कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होना है। क्योंकि कृष्ण कृपा करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति कृपा कर दिए हैं, तो उनको और ऑप्शन नहीं है कृष्ण को, उनको बाध्य होने की कृपा करना ही पड़ेगा। क्योंकि एजेंट उनका, और जब एग्रीमेंट कर लिए तो उनको करना ही पड़ेगा। तो एक ऐसे दिव्य कर्म है, और उसका जस प्राप्त करने के लिए आप लोग सब पूरी तरह से तैयार है, कटिबद्ध है। और मैं आप लोग को वही आशा करता हूँ, राधा पार्थ सारथी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का मनोवांछा पूर्ति हो और आप इसी प्रकार जस को प्राप्त करें। श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की और उनके भक्तगण की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। तो आज जैसे आपने जानते हैं कि आज श्री नरहरि सरकार ठाकुर के भी तिरुभाव तिथि है। श्री नरहरि सरकार, हम जो गौड़ीय ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा। जो भक्ति रत्नाकर के रचयिता है नरहरि चक्रवर्ती, वो दूसरे व्यक्ति है और वो नरहरि दूसरे हैं। ये दो व्यक्ति हैं, वो नरहरि प्रभु वो नहीं है जो भक्ति रत्नाकर रचयिता है। यदि भक्ति रत्नाकर उन्हीं के बारे में लिखे हैं उन्होंने नरहरि सरकार के बारे में, क्योंकि डिफरेंट पर्सनालिटी है। वो नरहरि सरकार जो हैं, आप चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में उनका परिचय प्राप्त होता है कि उन्होंने खंडवासी भक्त के नाम से, खंडवासी भक्त जो प्रेम कल्पतरु के एक शाखा है, महाशाखा खंडवासी भक्त, उसमें से ये मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन, चिरंजीवी, सुलोचन, ये सब खंडवासी भक्त के मुख्य शाखा गण है। और आप इस्कन डिवोटी, गौड़ीय डिवोटी तो एवरी डे शाम को उनका नाम लेते हैं संध्या आरती में, कि बा नरहरि आदि करी चामर दुलाय, संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय। ये पद गाते हैं ना, वही नरहरि है, जिनका सेवा श्री गौरांग महाप्रभु के बगल में खड़े होकर के उनका आरती समय में उनका, ऐसे मैंने सुना हूं पूरे गौरव पार्षद में एक ही नरहरि सरकार थे जिनको ये छूट मिला था, परमिशन मिला था, ओनली वन पर्सन, उनको ये परमिशन मिला, लाइसेंस था कि गौरांग महाप्रभु के सामने खड़े होकर गौरव कीर्तन गा सकते हैं, गौरांग के कीर्तन गुणगान गा सकते हैं। बाकी कोई गाएगा तो महाप्रभु रूठ जाते थे, कान में हाथ देते, विष्णु विष्णु कहते थे, रूठ जाते थे, उठ जाते थे। लेकिन केवल नरहरि सरकार, उनको ये परमिशन था और लाइसेंस था, उन्होंने भरी सभा में गौरांग महाप्रभु के सामने उनके गुण कीर्तन गा सकते थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं वो कोई ऐसे मुझे, वो तो उनके स्वभाव ही है। क्यों? क्यों नरहरि ठाकुर
गौरांग महाप्रभु तो साक्षात राधा कृष्ण है। नरहरि सरकार भी उनके राधा कृष्ण की लीला में श्री राधा रानी के अपने अति निकट परिकर श्री मधुमती सखी थे। श्री मधुमती सखी तो उनके स्वभाव था मधुर लीलाओं के अरेंजमेंट करना और उनके राधा कृष्ण के गुणगान करना, तो इसलिए उनको स्वाभाविक गान करते हैं। ऐसे किताब पढ़ करके ग्लोरिफिकेशन ये नहीं करते, उनके नेचुरल मधुमेह सखी। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु उनके गुण कीर्तन में कभी अप्रसन्न नहीं होते हैं, तो ही गान करते थे। तो इसलिए गौरांग आरती में भक्तिविनोद ठाकुर उनका नाम दिए, वो उनके बगल में खड़े होकर चमर डुलाते हैं। ब्रह्मा आदि तो आरती करते हैं, नारद आदि बाकी सब कीर्तन आदि भाग लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में उनके सेवा में लेते हैं कौन? हाँ, अब क्योंकि गाने वाले तो सब अल्टर में थोड़ी जाते हैं, वो सब कीर्तन करने वाले संजय बासु घोष कीर्तन गाते हैं, वो तो टेम्पल में खड़े होते हैं। अल्टर में ब्रह्मा आदि के बगल में चामर लेकर के नरहरि खड़े हैं। हाँ, तो ये हैं। तो वो नरहरि ठाकुर शिखंड के भक्त थे, खंडवासी भक्त। एक ही परिवार, श्री नारायण दास उनके पिता के नाम है। उनके 3 पुत्र थे, मुकुंद, माधव और नरहरि। ये 3 पुत्र थे। 3 पुत्र से छोटे बेटे थे नरहरि। तो पिताजी गुजर जाने के बाद वो ये तीनों ही पहुंचे हुए डिवोटी थे। पहुंचे तो सब पार्षद थे, गौर पार्षद थे। तो नरहरि तो साक्षात मधुमती सखी थे। तो जब बालक अवस्था में थे, शिशु अवस्था में उनके पिता के देहांत हो गया, नारायण प्राप्ति हो गया। तो घर के दायित्व संभालने के लिए बड़े बेटे मुकुंद ने, वो कविराज थे, नरहरि सारे पूरे उनके हेरिडिटेरी डॉक्टर थे, कविराज थे। तो उन्होंने तभी जमाने के सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस उनको मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट जब मतलब सीधा डायरेक्ट पर्सनल डॉक्टर ऑफ नवाब हुसैन शाह। हुसैन शाह का पर्सनल डॉक्टर के पोस्ट उनको मिला था। इतने बड़ी फेमस डॉक्टर होंगे उन्होंने। मुकुंद कविराज उनके थे। और बाकी वो छोटे सबसे लड़के थे नरहरि, उनको पढ़ने में बड़ा रुचि था, तो उनको पढ़ाने लगे। वो बोले थोड़ा हायर एजुकेशन वो प्राप्त कर पढ़े। उन्होंने बहुत कम समय में विद्वान बन गए नरहरि सरकार ने। और उन्होंने गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही, गौरांग महाप्रभु से बड़े हैं उम्र में, पहले ही उन्होंने गीत लिखना शुरू किए थे। वो कविराज शब्द का 2 अर्थ है, एक डॉक्टर और कवि भी, पोएट भी है। वो दोनों थे, डॉक्टर भी थे और पोएट भी थे, कविराज भी थे, कविराज भी थे। तो उन्होंने राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में अनेक पदगान लिखे हैं। और बाद में गौरांग महाप्रभु आने के बाद फिर गौर कीर्तन लिखे, गौरांग महाप्रभु के लीला कीर्तन लिखे। इतने प्रसिद्ध गौर भक्त थे नरहरि सरकार। आजकल आप लोग ऊपर जाएंगे काटुआ के आगे श्रीखंड, काटुआ के थोड़ी आगे श्रीखंड है, श्रीखंड दर्शन में आपको जाएंगे तो नरहरि ठाकुर के गौरांग महाप्रभु के स्वप्न में उन्होंने 3 विग्रह प्रतिष्ठा किए थे, जो आपने निजी पर्सनल वर्शिपेबल डीटी है। वो आप देखेंगे खंड में, श्रीखंड में है। इस विग्रह का नाम है प्राण गौर। उनके निजी व्यक्तिगत वर्शिपेबल डीटी का नाम है प्राण गौर। गौरांग महाप्रभु के एक छोटे से वुडन फार्म दारू विग्रह है श्री गौरांग महाप्रभु के, छोटे से विग्रह है, बिल्कुल बड़े बड़े आंख, छोटे विग्रह है बनाए थे। तो उसी को वो अपने गोद में लेकर घूमते थे और उसी को लेकर कहीं बैठ जाते थे। उनके सामने रोते गाते कीर्तन, भोग शोक रोग निद्रा सब भूल जाते थे। इतने अनर्गल कृष्ण प्रेम निकलता था उनसे। इस प्रकार प्राण गौर उसी को लेकर घूमते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको सब करते थे। प्राण गौर आज भी विग्रह है, प्राण गौर विग्रह। तो नरहरि सरकार, मुकुंद तो रॉयल गवर्नमेंट में नौकरी किए, सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट का। और माधव घर में थे और नरहरि पढ़ापढ़ी करके उस भक्ति की आजन करने लगे। तो उनके 2 शिष्य प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध शिष्य है जो गौरांग के गुणगान लिखे हैं, चैतन्य मंगल के रचयिता श्री लोचन दास ठाकुर।
वो भी नरहरि ठाकुर के प्रधान शिष्य में है। और एक उनके साक्षात उनके भाई के लड़का, मतलब उनके भतीजा श्री रघुनंदन। श्री रघुनंदन भी डायरेक्ट भगवत पार्षद है, भगवत पार्षद, भगवत अंश है, भगवत अंश है रघुनंदन। तो वो भी अपने चाचा जी से दीक्षा शिक्षा प्राप्त किए थे नरहरि ठाकुर से। नरहरि ठाकुर के आज भी खंड में जहां उनका घर है, जहां पूजा कर रहे थे, वहां से थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ डंगा करके एक जगह है, विशाल बट वृक्ष है, बहुत बड़ा बड़गद है। वो बट वृक्ष के नीचे आपने डीटी को ले जाते थे, प्राण गौर को लेकर के, वो दिन दिन बैठ कर रोना धोना गाना वही करते थे। वो मेला लग जाता था। आज भी कुछ दिन है जिस समय प्राण गौर को लिया जाता है, वहां फेस्टिवल होता है कि नरहरि ठाकुर लेकर वहां बैठते थे। बोले गांव में अच्छा नहीं लगता था, ले जाते थे एकांत में जाकर के, उनके साथ बातचीत करते, भजन करते, वही करते। और उन्हीं के प्रेरणा से श्री लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखे थे महाप्रभु के लीला के बारे में। तो और उन्हीं के जो तीनों भाई शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने मुकुंद को बाध्य किए, बोले तुझे विवाह करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुझे शादी करना पड़ेगा क्योंकि मैं आऊंगा तेरे पुत्र के रूप में, इसीलिए शादी करना पड़ेगा। हाँ, तो बोले ठीक है। बोले कौन मुझे राजी होगा? बोले आप चिंता मत करो, सब रेडी है। तो उन्हें विवाह किए। तो रघुनंदन आए, साक्षात महाप्रभु के आवेश अवतार रघुनंदन। तो रघुनंदन ठाकुर, उनका गुणगान तो बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने भगवान को अल्टर से उतार करके लड्डू खिला दिए थे, लड्डू गोपाल परम प्रमा। बड़े अद्भुत कर्मणा थे रघुनंदन ठाकुर। तो उनके गुरुजी श्री नरहरि ठाकुर, आज नरहरि ठाकुर के तिरुभाव तिथि है। तो नरहरि ठाकुर के विशेष करके गौरव भक्ति इतने प्रभावशाली है। एक बार तो वर्णन है कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जाकर उनके घर पहुंचे, अपने पार्षद के साथ उनके घर में आ गए, श्रीखंड में आ गए। और नित्यानंद प्रभु बलराम आवेश में आ गए, आकर बोले मधु पीऊंगा, मधु पीऊंगा। नित्यानंद बलराम है ना, बलराम तो पान करने वाले हैं, पीने वाले हैं। बोले लाओ, मैं पीना चाहता हूं मधु। तो बोले मधु क्या? एक तो उनके घर के पीछे एक तालाब था, तालाब समझते ना, हाँ, पंड, एक तालाब था। तो नरहरि ठाकुर जा करके अपने प्रभाव से, कि स्वयं मधुमती सखी, अपने प्रभाव से पूरे तालाब के पानी को शहद बना दिए, कन्वर्ट कर दिए शहद में। और मटका भर भर के, बाल्टी भर भर के ला के दी, बोले पियो, और पिए। और बाकी सारे लोग पिए। शहद था वो, ओरिजिनल शहद, नेचुरल। हाँ, ऐसे शहद बना दिए थे। और आज भी वो शिखंड में वो तालाब है, लेकिन शहद नहीं रहा। वो तो तब जो थे वो तभी समय कर दिए थे उन पावार में। तो उसका नाम अभी तक है मधु पुष्करणी, मधु पुष्करणी करके है। तो उन्होंने वही रहते थे, वही उनके साधन स्थली, वही उनके भजन स्थली, और वही गांव में थोड़ी दूर वहां भी जाकर एकांत भजन भी करते थे बड़डंगा में। तो गौरांग महाप्रभु के जितने लीला है, नवद्वीप और पुरी, दक्षिण भारत में साथ में नहीं गए थे, लेकिन प्राय उनके मुख्य मुख्य लीला में नरहरि ठाकुर साथ में है। क्योंकि महाप्रभु के जन्म के पहले उनका जन्म हुआ था, और महाप्रभु के इतने निकट पार्षद है कि नवद्वीप लीला में हर कीर्तन में हर प्रकार, और पुरी में भी हर साल आते थे। जब महाप्रभु आए, पुरी निवास किए, तो हर साल जो चतुर्मास गौड़ भक्त जाते थे, तो उसमें 3-4 भाई जाते थे। हाँ, उस नरहरि बराबर जाते थे। और इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके गौरांग महाप्रभु की अति निकटता के कारण उनके नरहरि चामर डुला करके लिखे, हर कीर्तन में गाते हैं कि महाप्रभु के अति निकट पार्षद के रूप में माने जाते हैं नरहरि सरकार। और वो अति उच्च कोटि के भक्त थे। तो विशेष करके आज उनके तिरुभाव तिथि है। उनके तिरुभाव का एक विशेषता था क्या, कि जब उन्होंने जाना चाहते थे, आपने अंतलीला करना चाहते थे, तो पहले से बताए आपने इसी समझ से लोचनदास ठाकुर को, रघुनंदन को बोले एक फेस्टिवल आयोजन करो। वृद्ध हो चुके थे, अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। बोले फेस्टिवल करो। वो बड़डंगा में थे, वहां से आपस आ गए घर में, घर के पास आकर के बोले कि फेस्टिवल करो।
तो बड़े बड़े सारे भारतवर्ष से, वृंदावन से, पुरी से, नवद्वीप से जितने भक्त हैं सबको बुलाओ। यहाँ तक कि बिरिचंद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के जो इष्ट पुत्र है वो भी गए थे उस उत्सव में। और जितने तभी जमाने के जितने तत्काल के मुख्य मुख्य वैष्णवगण थे सारे भारतवर्ष में, सारे प्रांत में, सभी को निमंत्रण किया, सभी आए थे। और 4 दिन, एकादशी से 4 दिन पहले सप्तमी से वो कीर्तन फेस्टिवल, कीर्तन मेला शुरू हुआ। कीर्तन मेला शुरू किए और एक से एक कीर्तनिया गए थे और नरहरि ठाकुर के कीर्तन शुरू हुआ। तो वहां से नरोत्तम दास ठाकुर भी थे कीर्तन में, हाँ बाकी सब थे। तो ऐसे स्पेशल कीर्तन मेला हुआ। तो कीर्तन में अद्भुत कीर्तन, नृत्य और प्रसाद के भंडारा चल रहा था। 4 दिन का फेस्टिवल चला। चतुर्थ दिन जो एकादशी दिन था वो पहले से बता दिए थे, बोले फेस्टिवल शुरू होगा और मैं तो कीर्तन में सुनूंगा, देखूंगा, आप लोग सब कीर्तन आयोजन करेंगे, मेरे लिए यहीं पर गड्ढा खोदो, मंदिर के बाजू में, बिल्कुल जहां उनके मंदिर था उसी के बाजू मंदिर के सामने, बोले यहीं बिल्कुल मेजरमेंट बताए, इतने लंबा, इतने चौड़ा, इतने डेप्थ का एक अपने हिसाब से गड्ढा खोदो, गड्ढा में ये सब डालो, ये सब डाल के मुझे यहाँ बैठा दो, चंदन फंदन लगा करके, तिलक लगा कर माल दे, मुझे बैठा दो और कीर्तन शुरू करो। 4 दिन तक लगातार कीर्तन हुआ और उसी के अंदर वो बैठ करके अपने जो समाधि लेंगे उसको बैठ कर कीर्तन सुने। उस कीर्तन समारोह में कीर्तन सुनते सुनते अगणित भक्त समुदाय कीर्तन करते, नाचते गाते नृत्य साथ। एकादशी तिथि में कीर्तन जो बिल्कुल पिक पर पहुंचा था तो उसी में भी पिकअप ले लिया उन्होंने, हाँ तो चले गए थे। तो ही उनके समाधि हुआ, दिव्य समाधि। उन्होंने स्वयं उनकी समाधि, बोले उन्होंने समाधि 2 पहले से एडवांस बुकिंग करके रखे थे, समाधि का सारा अरेंजमेंट, समाधि आ गया। तो हम लोग सोचते हैं समाधि हो गया तो फिर गए। अधिकांश संप्रदाय के कई प्रकार के लोग ध्यानी ज्ञानी ऐसे मानते हैं, लेकिन नरहरि ठाकुर ये प्रमाणित कर दिए समाधि में भी वो रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो गए मर जाने के बाद फिर तो गया, वो क्या है, भस्मीभूत से देह से पुनरागमन। लेकिन उन्होंने, रघुनंदन जब रोने लगे, बोले गुरुजी अब चले जाएंगे, मैं क्या करूं? बोले नहीं, तू मुझे डेली डेली प्रसाद खिलाना, राजभोग ठाकुर के निकाल कर मुझे खिलाना, ना आप खाएंगे, समाधि में जा रहे, ना मैं खाऊंगा, ना कैसे, ना आपको नहीं पता चलेगा, तू रख करके कबाड़ बंद कर देना, मैं खा लूंगा। तो ये करते थे। तो कुछ लोग आकर के बोले अरे ऐसे करता रहते, सच में थोड़ी खाते हैं। रघुनंदन बोले मुझे तो बोले थे चाचा जी ने, गुरुजी ने बोले थे, वो नहीं खाते। तो एक दिन परीक्षा करने के लिए उनके समाधि मंदिर, छोटा सा समाधि मंदिर है, तो उसमें उन्हें राजभोग ला करके ठाकुर कर रखे, कबाड़ बंद कर बाहर आकर के गायत्री करके बैठ के कितने के बोले, तो उनको बोले सच में खाते कि नहीं गुरुजी? वो जा करके जब उनके पूजा का समय, खोलने का समय नहीं हुआ था, जाकर खोल दिए। खोले तो देखे कि नरहरि बैठ के खा रहे थे। उनका समाधि में उठ करके बाकायदा खा ही रहे थे, वो देखे, बोले इसी किसी खोल दिया खाते समय में, वो क्षमा मांगे। तो इसी से प्रमाणित होता है कि जो आध्यात्मिक स्तर के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे नहीं कि केवल समाधि में ऐसे उनकी मूर्ति विराजमान है बैठे, नहीं, वो साक्षात हैं। अगर कोई इस भावना से, इस विश्वास के साथ उनको भोजन दिलाता है और उनको सेवा करता है, वो साक्षात लेते हैं। ये नरहरि सरकार उसको प्रमाणित कर दिए थे। सालों के बाद में उठ करके बैठकर खा रहे थे, हाँ, और लोग आश्चर्य बोले बाकायदा खा रहे थे बैठ करके, हाँ। तो ये नरहरि सरकार ठाकुर है। उनके पूरे चरित्र ही बड़े विस्मित है, विस्मय देने वाली है। अंततः उनका जो तिरुभाव है इतने विस्मयकर है, और तिरुभाव के बाद भी आज भी उन्होंने शिखंड में समाधि में विराजमान है। और लोग ऐसे मानते हैं कि उठ करके बैठ कर खाए थे उन्होंने प्रसाद, तो इसलिए उनको अभी भी यही नित्य स्थिति है उनका, ऐसे माना जाता है। रघुनंदन ठाकुर खिलाए थे, बाकी कोई तो खिलाने वाले नहीं है। कोई अगर ऐसे हो तो भी उठकर खा सकते हैं। तो इसे रघुनंदन नरहरि सरकार ठाकुर थे, जिन्होंने अभिन्न गौरव पार्षद थे। और गौरव पार्षद होने का कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि तो पहले थे राधा कृष्ण की लीला में उनके सखी के रूप में थे, और महाप्रभु आए तो अभी भी आए, और हमेशा महाप्रभु के नित्य लीला में रहते हैं, राधा कृष्ण के नित्य लीला में इस प्रकार रहते हैं। लेकिन हम लोग को कृपा करने के लिए आए थे। हम लोग का तो दुर्भाग्य, हम देखे नहीं उनको। अब देखे नहीं होने से क्या होगा, हम सुन सकते हैं,
सुन सकते हैं। और आज के उन्हें दिव्य तिथि जो स्वयं चुन करके स्वीकार किए थे, इस अग्रहण उत्पन्न एकादशी तिथि को जो धन्य किए थे, इस तिथि के दिन अगर उनके इस प्रयाण लीला का और उनके दिव्य चरित्र का थोड़े बहुत हम चिंतन करेंगे, श्रवण मनन करेंगे, तो उनके कृपा के भाजन बन सकते हैं। और इस तिथि में हम उनके श्री चरण में इस श्रद्धांजलि के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। हे नरहरि साकर ठाकुर, ना तो हम रघुनंदन की तरह है, ना लोचनदास ठाकुर की तरह है, आपके प्रति इतने निष्ठावान है, लेकिन फिर भी आपने जो इतने दिव्य कीर्तन करवाए और ये सब किए, गौरांग महाप्रभु के प्रति आपने जिस प्रकार के अपने भाव है, अगर हम इस नालायक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपके इस तिथि में आपके गुण और आपके प्रयाण के बारे में थोड़ा चिंतन मनन श्रवण करेंगे और प्रार्थना करेंगे आपकी कृपा के लिए, तो आपकी कृपा के एक बिंदु अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। इसी प्रकार प्रार्थना के साथ श्री नरहरि सरकार के दिव्य श्री चरण में हमारा श्रद्धांजलि ज्ञापन कर सकते हैं उनके तिरुभाव तिथि में। और दूसरे आज और एक महाभागवत शुद्ध भक्त काला कृष्णदास, काला कृष्णदास गौर पार्षद में दो हैं। एक नाम आप सुनेंगे, जब गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत गमन में गए थे, काला कृष्णदास उनके साथ में गए थे, लेकिन ये कालिया कृष्णदास वो नहीं है। वो यद्यपि दोनों ही कालिया कृष्ण नित्यानंद पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु के परिकर थे दोनों, लेकिन वो नए भक्त था जो गए थे महाप्रभु के साथ, कि महाप्रभु कंडीशन कहते किसी को नहीं लूंगा, किसी को नहीं लूंगा, तो नित्यानंद प्रभु राजी कराए थे उनको बड़े मुश्किल से, बोले ये नए भक्त है, जानता नहीं, आपको जो बोलेंगे वही करेगा, ओबीडियंट रहेगा, आपके साथ कोई अपना मनमानी नहीं करेगा, उसको ले जाइए। तो इसे चुन सिलेक्ट करके दिए थे, लेकिन वो भी फंस गया था। हाँ, वो भी डायरेक्ट साक्षात भगवान 2 in 1 राधा कृष्ण डबल भगवान, उनके साक्षात श्री विग्रह के सेवा करते करते सालों भर उनके सेवा करते हुए भी माया से ग्रसित और फसित हो सकता है। तो इसलिए माया शक्ति को इतना छोटा मत मानिए कि हम ये करते बच, नहीं 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 नहीं, वो कहां भी प्रवेश करके आपको फॉल डाउन करा सकता है। लेकिन अगर आप भगवान को छोड़ करके श्री गुरु चरण के अनुराग को बहुत पकड़ जिद्दी करके रखे होंगे, बनाए रखे होंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, इसलिए महाप्रभु को उनके चोटी पकड़कर खींचकर लाना पड़ा। वो जाने के बाद भी खींच कर लाए, बोले हमारा प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, मैं डांटूंगा पीटूंगा, ये छोटा हरिदास है हमारे प्रॉपर्टी तो डांट दूंगा, निकाल दूंगा उनको। बोले ये है ही नहीं, मेरे होते तो मैं निकाल देता उनको, पनिशमेंट देता। बोले मेरे है ही नहीं, वो निताई का है। तो इसलिए महाप्रभु के पास कोई ऑप्शन नहीं था, खींच कर लाए और साथ में फिर सेवा लेकर के आए, आकर नित्यानंद पास डिपोजिट दिए, भलिया संभालो, मेरे से नहीं बनेगा मैं नहीं संभाल सुधार पाया, तुम लो। और नित्यानंद प्रभु ही सुधार सकते हैं, जिनको भगवान नहीं सुधार संभाल नहीं सकते उनको नित्यानंद प्रभु श्री गुरु संभाल सकते हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है ना, इसलिए भगवान कहते हैं जिनके निष्ठा श्री गुरु चरण में अटूट हो गया। गुरु चरण में निष्ठा भी एक सिद्धि है, वो भी एक परफेक्शन है, उसमें हो गया तो भगवान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा उनको हेल्प करने का, उनको करना ही पड़ेगा। हाँ, बोलेंगे भैया मैं क्या कर सकता हूँ, वो उन्होंने कर दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने लेकर आए थे, तो नित्यानंद प्रभु के पास शत्रु को लेकर आए और नित्यानंद प्रभु बोलकर बोले नवद्वीप भेज दिए मेरे पास रहने, मैं नहीं संभाल सकता उसको, यू टेक इट। तो नित्यानंद प्रभु लेकर नवद्वीप भेज दिए थे। तो एक काला कृष्णदास थे, और ये जो कालिया कृष्णदास आज जिसकी तिरुभाव तिथि है, ये तो 12 गोपाल में अन्यतम है। ये साक्षात नित्याय पार्षद है, वो 12 गोपाल में अन्यतम है। वो कालिया कृष्णदास आकाई हाट में उनके सिपाट है। तो वो कालिया कृष्णदास जी जो हैं, यही हम कहते हैं कि आप राधा कृष्ण के उपासक बनो तो माधुर्य लीला में जाएंगे, गोपी भाव को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता, अगर निताई के शरण में जाएंगे तो वो भी लाभ करे, कोई अलभ्य नहीं है गोपी भाव, वो भी गोपी भाव दे देगा आपको। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए वो नहीं, वो भी दे देंगे।
वो दे देंगे गोपी भाव। हम देखते हैं जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेज दिए पुरी से, बोले जाओ बंगाल प्रचार करने के लिए, कुछ गोपाल उनके साथ आए थे, द्वादश गोपाल में कुछ पार्षद उनके साथ आए थे। वो रास्ते में वर्णन पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में, वो सारे दिव्य गोपी भाव में थे। कोई दही बेचने वाली, कोई नाचने वाली, शंखारी बेचने वाली, सब ऐसे भाव में थे। अरे ये तो सखागण है, ये क्या कर रहे हैं? सब सखी के काम कर रहे थे सखा काम कर रहे थे सखी का। ये बलराम की स्पेशल कृपा है, क्योंकि बलराम पंचरस के रसिक है, वो भी अनंग मंजरी है। आप चाहते हैं वो रस लेने की, वो भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि बलराम के पास जाओ केवल सखा बन करके सख्य रस रहेगा और नहीं, कुछ भी रस दे सकते हैं। एवरीथिंग वो गोडाउन है, मतलब सब कुछ दे सकते हैं। तो ऐसे कालिया कृष्णदास द्वादश गोपाल में अन्यतम है, जिनके तन मन चिंतन केवल से नित्यानंद पद था। तो इसलिए नित्यानंद के पार्षद थे, उनके अभिन्न गण थे, इसी कारण द्वादश गोपाल में अन्यतम थे। तो इसीलिए प्रधान सखा थे कालिया कृष्णदास गौर पार्षद में। जिनको नित्यानंद प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया, उनको गौरांग महाप्रभु को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु से कोई शब्द नहीं निकाल सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी को कितने प्रश्न तकलीफ होता था, गौरांग महाप्रभु को आए, गौरांग महाप्रभु निकाल दे घर में जाओ, मरकट वैराग्य कर घर में जाओ, भेज दिए। रघुनाथ गोस्वामी परेशान थे, बोले क्या करूं, बार बार गया, प्रयास किया, बहुत कर रहा हूं, महाप्रभु के चरण को गया था, दर्शन स्पर्शन किया, तब भी घर में भेज दिए उन्होंने। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विशेष कृपा हुआ, एक बार पानीहाटी में श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुआ, और जाने अनजाने में नित्यानंद प्रभु के चरण में अब गए। नित्यानंद प्रभु खींच करके, उनके पास नित्यानंद प्रभु ऐसे उदार है, उनके पास केवल जाना है, वो खींच करके अपने चरण को अपने सर में धर दिए। बताओ, बोले चोर है, दंड देगा तुझे, दंड दूंगा, पनिशमेंट। दूसरे संप्रदाय के, कोई शंकर संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य कहते, बोले गौड़ीय संप्रदाय तो आउट ऑफ कंटेस्ट। बोले क्या? बोले यहाँ के पनिशमेंट भी फेस्टिवल है। बोले गौड़ीय संप्रदाय में दंड महोत्सव दंड देना भी महान उत्सव है, क्या बताएं। अरे कि पनिशमेंट कोई फेस्टिवल होता है? हाँ, फेस्टिविटी। रघुनाथ गोस्वामी के चोर करके डिक्लेयर किए, ये चोर तुझे पनिशमेंट दिया जाए। क्या पनिशमेंट? अरे पनिशमेंट फेस्टिवल है। यही से दिव्य पनिशमेंट में यहां दंड लेना भी महासौभाग्य है। आप ऐसे संप्रदाय के भक्त हैं, ऐसे संप्रदाय के भक्त अनुभुक्त हुए हैं जहां पनिशमेंट भी स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। ये महासौभाग्य है, दंड महोत्सव है। तो इस प्रकार दंड खींच करके लाए, बोले चोर को पकड़ के लाओ, दंड दूंगा। और जैसे पास में आया, आपने दोनों श्री चरण कमल को उठा करके उनके चरण में धर दिए, उनके सर में धर दिए, सर के ऊपर धर दिए। ये कोई पनिशमेंट है? बताओ ये कोई पनिशमेंट है? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का इतने पावरफुल कूलिंग इफेक्ट है, करोड़ों चंद्रमा भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनके कूलिंग क्या ये पूरे जगत को गिला कर सकता है, पूरे जगत जुड़ा है। इतने पावरफुल कूलिंग इफेक्ट है नित्यानंद चरण का। और वो चरण को बिन बुलाए जबरदस्ती उनके किसके सर के ऊपर धर देना, ये कोई पनिशमेंट देना, ये पनिशमेंट तो हमको डेली चाहिए, 24 घंटा चाहिए, है ना? नहीं तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के शरण में जाएंगे तो उनके कृपा की बात दूर छोड़ो, उनके पनिशमेंट में ही हमारा कल्याण हो जाए। एक बार शिवानंद सेन के ग्रुप में जा रहे थे नित्यानंद प्रभु, शिवानंद सेन पार्टी लेकर हर साल वो यात्रा लेकर जाते थे पूरी। तो इस यात्रा में वो नित्यानंद प्रभु शामिल हो गए। बोले वाह भाग्य। अब रास्ता में उनको जैसे आजकल चुंगी गाड़ी के टैक्स देना पड़ता है, तभी तो गाड़ी तो था नहीं, तो आदमी के टैक्स देना पड़ता था, जिजिया कर होता। जितने आदमी जाते हैं, बूढ़े के अलग टैक्स और लड़के के अलग टैक्स, बच्चों के अलग, मेल के अलग, फीमेल के अलग, सब मनुष्य के सब टैक्स देना पड़ता। और सारे टैक्स समाधान करके शिवानंद सेन को आने में थोड़ा टाइम लग गया। बता दे, बोला वेट कर मैं आता हूँ। और इतने नित्यानंद प्रभु इतने गुस्सा हो गए, बोले मैं आ गया, मेरे लिए कोई अभी अकोमोडेशन प्रसाद व्यवस्था नहीं किया, लेट कर रहा है। गाली देने लगे, गाली देने जो मुंह में आया गाली देने। बोले नित्यानंद मर जाए। और उनके पत्नी उनके बेटे बैठे थे, और उनके साला भी इस बार आया था। नित्यानंद प्रभु के साला मतलब उनके पत्नी के भाई, वो भी इस बार आया था। वो बड़े आदमी थे, श्रीकांत सेन, बड़े युवा से ब्रिगेड जमींदार,
वो बिल्कुल अपने शार्ट फाट शान पहन कर आए थे, पिटांगी कोट पहन कर आए थे तभी जवान में, और उनके सामने गाली दिए, बोले नित्यानंद शिवानंद मर जाए, बोले उनका पत्नी, बोले वो विधवा हो जाए, और वो ऐसे गाली देकर बोलते उनके पत्नी रो रही है। श्रीकांत को गुस्सा हो गया, बोले ये कैसा आदमी है, उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इसे बोलता है मेरे जीजाजी के बारे में। वो गुस्सा होकर ट्रिप ग्रुप छोड़ के चले गए कंप्लेन करने के लिए महाप्रभु के पास, महाप्रभु से कंप्लेन करने चले गए थे। लेकिन जब शिवानंद सर वापस आए और उनको सब बोले, उनके बेटा उनके पत्नी बोले आप इसे गाली दे रहे थे, बोले मुझे गाली दे रहे थे, मुझे जाकर प्रणाम किए, जब आया मारे एक लात उनके सर में, इतने लेट करके आया, और ये नाचने लगे, उदंड कीर्तन करने लगे। शिवानंद बोले वाह वाह वाह, ब्रह्मा शंकर को जिस दुर्लभ मुझे आज मिल गया, आपके लात मिल गया, बोले इसको तो पूजा करने से नहीं मिलता था, यही से मिल गया आपको। तब उनके पत्नी बोले क्या, बोले अरे तुम नहीं समझते हैं उनका लात का क्या पोटेंसी है, आपको क्या पता है, उनके गाली के जितने पोटेंसी है उनके लात का और पोटेंसी है। तो इसलिए ऐसे आध्यात्मिक गुरु का अगर दंड भी पाते हैं, लात भी खाते हैं, तो वो भी पावरफुल है। तो इसे नित्यानंद पार्षद सिकालिया कृष्णदास द्वादश गोपाल मन्यतम है, उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। तो इसलिए ऐसे दोनों महा शुद्ध भक्त पार्षदों के आज तिथि के और एकादशी तिथि ऐसे भी है। तो ऐसे दिव्य आज के दिन है। तो इन महाभक्तों के श्री चरण में हमारे श्रद्धांजलि ज्ञापन कर प्रार्थना करेंगे। वे उनके तरह तो कभी बनी स्वप्न में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम कैसे भी कैसे हमारा थोड़ा कल्याण हो जाए और ऐसे रतिमती लग जाए उनके चरण में, इस प्रकार के कृपा के याचना कर सकते हैं आज की तिथि में उनके श्री चरण में। तो इस प्रकार ऐसे आज ये उत्पन्न एकादशी ग्रहण महीना के 15 दिन आज बीत गया। ब्रज में कार्तिक के बाद राधिका आदि गोपीगण ने ये व्रत धारण किए थे। इस महीना में कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे थे। कात्यायनी व्रत 15 दिन आज बीत गया, वो भी बड़े टेंशन में थे। 15 दिन हो गया, काम नहीं बन रहा है। 11 दिन हो गया, सॉरी 11 डेज, आज 11 दिन बीत गया, काम नहीं बन रहा है, वो भी टेंशन में थे, है ना नहीं। तो पूरे ये महीना दिव्य मास है। भगवान तो गीता में इस महीना को अपना विभूति कहते हैं, मासाणं मार्गो शीर्षोहम। हाँ, मार्गशीर्ष मास के महिमा बना। तो मार्गशीर्ष एकादशी, उत्पन्न एकादशी तो अति दिव्य दिन है, दिव्य जोग है, दिव्य तिथि है। और उसमें भी श्री नरहरि ठाकुर, कालिया कृष्णदास आदि आदि और सब, और उसके ऊपर में प्रभुपाल लीलामृत, तो पूरे दिव्य की समाहार है। वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, संगम है संगम है। इस संगम में स्नान करने के लिए सुयोग प्राप्त होता है। जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। अभी बैठिए आप लोग, अभी कुछ विशेष चर्चा है इस संबंध में। आज कालिया कृष्ण का भी तिरुभाव और किसका है, नरहरि सरकार का तिरुभाव। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करते हैं। तो जो काली कृष्ण की बात है कि दो हैं, दो कालिया कृष्ण हैं। तो ये कहा जाता है कि दो कालिया कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो दक्षिण भारत की यात्रा में गए, और दूसरे कालिया कृष्ण हैं जो कि नित्यानंद प्रभु के सेवक थे। लेकिन कहीं पर कहा गया है कि एक ही हैं, और ये जो इन दोनों के अलग अलग जन्म स्थान या माता पिता का भी पता नहीं चलता है कि अलग अलग हैं ये। तो कहीं पर ऐसा पढ़ा है मैंने, और कुछ घटना ऐसी भी हुई है कि जिसमें संकेत मिलता है कि वो एक ही हैं। तो वो मैं सुनाऊंगा। और आज विशेष दिन है, क्योंकि ऐसे जो कालिया कृष्ण हैं तो इनकी महिमा अगर आप सुनते हैं, कुछ विशेष घटना होती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो आज आप लोग अगर सुनेंगे तो ये बहुत विशेष बात होगी। तो आप सुनिए, ये घटना 19 नवंबर 2014 की है। तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु अनेक वर्षों से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। इनकी मेरे प्रति सेवा की भावना इतनी अधिक है कि ये प्रभु मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। परंतु आज पता नहीं इनके मन में क्या बात आई कि ये कुछ देर के लिए मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे छोड़कर
अब मेरे कमरे से बाहर निकलकर आसपास के कुछ अन्य लोगों से बातें करते रहे। अब जैसे ही ये मेरे कमरे के अंदर आए और इन्होंने अपने मोबाइल में मेरा प्रवचन उसी बिंदु से चालू किया जिस बिंदु पर वो पहले रुका हुआ था, उसमें एक अत्यंत